बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स नंबर 2 में उसके सफ़ा नंबर 1 के इशारा नंबर सी यानी तीसरे इशारे में मैं आप सबको खुशामदीद भी कहती हूँ। और अगेन मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और नए कोर्स को नए जज्बे के साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे और थोड़ा थोड़ा अच्छा। परेशान और हैरान भी होंगे कि ये क्या है, थोड़ा सा चेंज हो गया स्टाइल। लेकिन कोई नहीं, 2-4 क्लासों में आपको समझ आ जाएगी हर चीज़ की कि क्या है, किस तरह करना है। तो शुरू शुरू में तो लगता ही है ना थोड़ा सा कि चेंज है, और चेंज अगर ना भी हो तो फिर भी आपने बोर हो जाना है। आपने कहना है वही QC1 वाला स्टाइल है। लेकिन QC2 का इस तरह का है कि QC2 के बाद आगे QC5 तक यही स्टाइल है। आपको क्लास लेते हुए पता भी नहीं चलना कि हम 2 की ले रहे हैं, 3 की ले रहे हैं, 4 की ले रहे हैं, क्योंकि सूर्य बकरा शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी। और ये सूर्य बकरा आगे पूरे QC6 तक चलनी है। 5 तक तो सेम स्टाइल है, 6 में थोड़ा स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये काफ़ी लंबी सूरत है और इसकी तो बहुत बहुत डेप्थ में जा सकते हैं, जितना भी जाएं। तो लेकिन हमारे पास तो जितना टाइम होता है, ये जितना शॉर्ट शॉर्ट हमने चलना है। बहुत ज़्यादा तशरीह और शरह में तो नहीं जाएंगे हम। लफ्जी तर्जुमा देखेंगे, उसकी ग्रामर जितनी हम पढ़ेंगे उस हिसाब से देखते जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे मजीद उसकी डिटेल देखते जाएंगे। लेकिन शुरू शुरू में चूंकि हम अभी QC2 की अर्ली क्लासेस में हैं, तो हम उतना ही देखेंगे जितना हमने QC1 में पढ़ा होगा। हम सारे अफ़ाल और सारे अस्मा को नहीं टच करेंगे। जितना जितना आता है उसको हम देखते जाएंगे। फिर जब आप अगले QC में चले जाएंगे तो मजीद आपको पता चलती जाएंगी चीज़ें। फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप मुड़ के अपने दोबारा QC2 की बुक निकालें, 1 की बुक निकालें, और फिर देखें कि ये जो हमने पढ़ा था, अच्छा अच्छा ये इस वजह से आया था, जिसका रूल आपने बाद में पढ़ा। तो इस तरह करके हम अपनी पिछली जो किताबें उनको छोड़ना नहीं है, वो बिल्कुल अपने आप दराज में रखें कि बार बार उसको देखते रहना है। ये देखिए हमारा पूरा स्केजुअल जो आगे है, पहले 5 पारे कुरान पाक के हम QC2 में पढ़ेंगे, और इसमें जो टॉपिक्स हैं, यहाँ मोटे मोटे उन्होंने जो टॉपिक्स आएंगे वो सारे हाईलाइट किए हुए हैं। और QC2 में जो हमारा मेन टॉपिक सूरह बकरा की आयतों का होगा वो हिदायत से रिलेटेड है। उसके बाद इसमें हजरत आदम का किस्सा भी शुरू हो जाएगा लास्ट पे आके। फिर उसके बाद आगे अगले 5 सफ़े जो होंगे QC3 के, उसमें बनी इसराइल की जो नेमतें हैं उनको जिक्र होगा। और ये इतना लंबा फिर टॉपिक है कि जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि बार बार हमने तुम्हें ये भी दिया, ये भी दिया, तुमने इतनी नेमतें मिली पर उन्होंने कदर नहीं की। और ये टॉपिक फिर तकरीबन 17 सफ़ों पे चलेगा, जो कि QC5 पे जाके खत्म होगा फिर थोड़ा। और एंड पे फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो जाएगा। तो ये तो इन QC5 तक की हैं 20 सफ़ात, यानी पहले पारे के। और ये हमारा QC2 के पहले 5 सफ़े। हमने इसमें क्वार्टर कवर करना है, यानी 5 सफ़े। और इसको आप देख चुके हैं। यहाँ से इंशाल्लाह आज हम सूरह बकरा शुरू करने लगे हैं। और सूरह बकरा आपको पता है कि मदनी सूरत है। कुरान पाक की सबसे लंबी तरीन सूरत है। अम, सबसे यानी 286 इसकी आयात हैं। और ये हुई तो मदीना में नाजिल थी बाद में, और इसमें इसीलिए ज़्यादा अहकामात हैं। लेकिन हिदायत की बात है बहुत से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, फिर हजरत इब्राहिम का, जो इसके मेन टॉपिक्स हैं। उसमें अगर हम देखा जाए तो अल्लाह ताला ने इसमें हमें बताया है कि ज़मीन में मैं एक हकीकी खलीफा बनाने जा रहा हूँ, और वो खलीफा फिर कैसा होगा, उसकी सारी खसूसियात, उसको क्या क्या करना होगा, वो सारे काम बताएं। यानी दूसरे लफ्जों में कह लें कि एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए, ये सारा हमें सूरह बकरा में पता चलता है। ये सूरत वैसे भी बहुत अहम है। इसके अगर बाकी मजामीन को देखें तो जो बात स्टार्ट ही होती है वो हिदायत से होती है। जैसे हम सूरह फातिहा में कहते हैं ना कि "ऐ अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम", कि अल्लाह तू हमें हिदायत दे। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला सबसे पहली जो सूरत आती है सूरह बकरा आती है। यानी कि अल्लाह ताला फिर वो हिदायत देते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं कि ये हिदायत की किताब जरूर है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। किसके लिए? सिर्फ मुत्तकियों के लिए हिदायत है। और फिर ये भी बताया जाता है उसकी अगली आयत में कि ये मुनाफिकों के लिए नहीं, ये काफिरों के लिए नहीं। और काफिर कौन? यानी हक को झुटलाने वाले। हर वो बंदा जो इनकार करता है वो कुफर की कैटेगरी में आ जाता है, और बताया जाता है कि उनके लिए ये हिदायत नहीं है। फिर उसके बाद जिस पहले शख्स को हिदायत मिली यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, उनका जिक्र आ जाता है कि उनको अल्लाह ताला ने सिखाए, नाम सिखाए। फिर उसके बाद बनी इसराइल को ये हिदायत मिली, उनका जिक्र आ जाता है कि उनको किस तरह नेमतें मिली, उनको हिदायत दी गई पर उन्होंने उसकी कदर नहीं की। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आ जाता है कि अल्लाह ताला ने फिर हम्म। उनको भी इमाम बनाया, उनको भी हिदायत दी। और उन्होंने क्या प्रूफ किया? उन्होंने तो प्रूफ करके दिखाया कि वो एक सच्चे और
पक्के मोमिन और हकीकी मुस्लिम थे, जिनको कहा गया यकसू हनीफन कहा गया है। तो इस तरह करके, और उसके बाद सारे जो अगले टॉपिक्स हैं उसमें अहकामात शुरू हो जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक हैं, तलाक के, विरासत का भी जिक्र है उसमें, किबले की तब्दीली का जिक्र है, हलाल और हराम चीज़ों का जिक्र है, नमाज का, रोजे का जिक्र आ जाता है, वजू और इस तरह की मतलब मुख्तलिफ तरह की चीज़ें उसमें आएंगी। और फिर करते करते एंड पे एक बहुत खूबसूरत दुआ के साथ इस सूरत का इख्तिताम होगा, जो कि आपको यकीनन आती होगी, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना, वो वाली बहुत प्यारी और जामे दुआ। तो इस तरह करके ये पूरी एक सूरत जो है खत्म होती है। तो असल में कहने की बात ये है कि हमें ये देखना है हम एज ए मुस्लिम कि हमें क्या करना है। तो इसमें से तो हमारे लिए बहुत कुछ है कि एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए, लिहाजा इसको हम पढ़ें इंशाल्लाह उसी तरह। और इसके बारे में इसकी फजीलत भी बहुत है, मुख्तलिफ आपको हदीस मिल जाएंगी, जिनमें से यहाँ पे एक दो लिखी हुई हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो रोशन सूरतें, कौन सी दो रोशन, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, इन दोनों को कहा गया कि ये दोनों सूरतें पढ़ा करो, क्योंकि ये दोनों क्यामत के दिन इस तरह आएंगी जैसे दो बादल या दो साइबान। यानी कि मोमिन की मदद करने, उसे बचाने के लिए जैसे बादल बन के उसका साया बन के ये दोनों सूरतें आएंगी। एक और जगह पे हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, शैतान उस घर से भाग जाता है जहाँ सूरह बकरा पढ़ी जाती है। यानी इसकी तिलावत इतनी इंपॉर्टेंट है कि घरों से अगर आप जिन्न और शैतान भगाना चाहते हैं तो इसकी तिलावत को हर वक्त घर में मुख्तलिफ वक्तों में करते रहना चाहिए। और यकीनन ये आपको पता है अब कि तिलावत सिर्फ नाजरा पढ़ना नहीं होता, बल्कि हमारा सूरह बकरा को पढ़ना का मतलब कि उसको समझ के पढ़ना है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह बोलें कि हम ये सूरत इंशाल्लाह पढ़ने लगे हैं समझ के। और फिर इसमें से हम पॉइंट्स भी लेंगे कि हमारे लिए इसमें से क्या बातें, हर आयत में हम देखेंगे हमारे लिए क्या बात है। तो ये देखें वो 5 उंगलियां, 5 सफ़ात राइट हैंड की, जिसको आपने इस तरह करके पहला सफ़ा जो हमारा सूरह फातिहा और सूरह बकरा का वो मर्ज होके एक हो गया, जिसको हम राइट साइड से शुरू करेंगे, फिर दूसरा, तीसरा और फिर चौथा, पांचवा, इस तरह अगले दोनों पेयर में होंगे। ये टोटल उन 5 सफ़ात के इशारात हैं। ये हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। आज हमने तीसरा पढ़ना है, पहले पेज का तीसरा। लेकिन बार बार चूंकि हफ्ते बाद बारी बारी आएगी तो आप इंशाल्लाह इसको इतनी दफा रिवाइज करेंगे कि याद हो जाएंगे। और ये कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये उस आयत में से ही कोई रेफरेंस लफ्ज होगा जिससे ये इशारा बना, आप उसको जो मतलब उसके साथ अटैच कर सकते हैं कि ये देखें, यहाँ से अपनी हिंट बना लें, कोई कोई अपनी टिप रख लें कि इसमें इस तरह इस लफ्ज से ये वाला इशारा है। तो उसको एक दफा मैं देखती हूँ, पूरे को दोहराती हूँ कि अल्लाह की तारीफ, पहली उंगली पे होगा अल्लाह की तारीफ, हिदायत, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। फिर दूसरे सफ़े पे हम आ जाएंगे, काफिरों के लिए हिदायत नहीं, मुनाफिकों के लिए हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ और दो रुखे। फिर तीसरे सफ़े पे जब हम आ जाएंगे, पहली मिसाल होगी आग की, फिर दूसरी मिसाल होगी बारिश की, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। चौथे सफ़े पे आएंगे वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। फिर पांचवें सफ़े पे आ जाएंगे तो खलीफा पे सवाल, नामों की तालीम, सजदा और इबलीस, और फुसलाना और तोबा। और अगर इनको हम शॉर्ट वर्ड्स में करें तो मजीद आसानी के लिए उसको एक एक लफ्ज से याद रख लें, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे, आग, बारिश, दावत, चैलेंज, वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर, खलीफा, नामो, सजदा, तौबा। तो ये अभी खैर पूरे हैं ना, अब एक एक करके होगा तो हो जाएंगे याद। ये है जी हमारा पहला सफा, जो जिसके दो इशारे हम पढ़ चुके हैं, ए और बी, जो कि सूरह फातिहा से थे। ये पिंक कलर का एक, और फिर येलो कलर का दूसरा, और फिर ये तीसरा और चौथा। तो इस तरह करके ये 4 इशारे हो जाएंगे। अच्छा, एक इशारे में एक से ज्यादा मजमून हो सकते हैं, इसीलिए इसको मजमून नहीं कहा गया, इसको इशारा या पॉइंटर कहा गया है। वरना तो फिर ये कह सकते थे कि ये इसका टॉपिक है। टॉपिक असल में और भी तो हो सकते हैं, कई दफा तो एक आयत में भी दो दो टॉपिक मिल जाते हैं, या समटाइम एक पोर्शन में मिल सकते हैं, इसलिए इसको टॉपिक नहीं कहा गया। समझ सकते हैं आप, लेकिन कहा नहीं गया। अच्छा, ये पहले सफे के इशारे थे, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। तो आज इंशाल्लाह ये जो हमने तीसरा पढ़ना है, इनको एक दफा रिवाइज भी बल्कि कर लें सारे ना, अपने माइक्स बंद रखें, इसको अपने खुद ही आप लोग बोलें ऊंची ऊंची जहां बैठे हुए हैं। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की तारीफ, दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत। हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। ठीक है, इसको आप रिवाइज करें, उसके बाद इसकी शॉर्ट फॉर्म भी रिवाइज करें, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात।
तारीफ, दुआ, हिदायत और सिफात। हिदायत और सिफात। अच्छा, अब हम लोग इस तरह शुरू किया करेंगे आयतें कि सबसे पहले उसका तारुफ होगा, जैसे अभी इशारे का तारुफ था, फिर उस आयतों का तर्जुमा, उसकी यानी कि तिलावत, तर्जुमा, उसकी शॉर्ट सी तशरीह, और उसके बाद उसमें से जो हमारे लिए सबक होंगे, दुआ और प्लान। और फिर उसी वाले कुरान पोर्शन में जो हमने अस्मा पढ़े होंगे और जो अफ़ाल पढ़े होंगे उनको हम एक नज़र देखेंगे। ये समझ लें इसका ग्रामर पार्ट है, कुरान पार्ट का ग्रामर वाला हिस्सा। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा हुआ करेगा ग्रामर, असल जो पार्ट है कमजोर अफाल, वो बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले तारुफ तो हम वैसे कर चुके। ये हमारा तीसरा इशारा है मुत्तकियों के लिए हिदायत। यहाँ से हमने सूरह बकरा शुरू की है। ये देखें, अब इसके हम ना एक दफा जो सबक हुआ करेंगे उनको शुरू में भी एक दफा देख लेंगे, ताकि पता हो कि जो आयतें हम पढ़ने लगे हैं उनमें कौन कौन सी बात आ रही है। फिर जब उसको पढ़ने के बाद जब हम दोबारा रिवाइज कर मतलब रिपीट करेंगे, तो वो सारे फिर आपके जहन में ना एक इमेज बनेगा कि हाँ ये हम पढ़ चुके। तो इसमें देखें जो हमारे लिए इसबाक निकलेंगे वो होंगे, कुरान में कोई शक नहीं, कुरान हिदायत की किताब है और मुत्तकियों के लिए ये हिदायत है। जाहिर इसका नाम ही ये है, मुत्तकियों के लिए हिदायत, तो उसके जो टॉपिक्स हैं या उसके जो सबक हैं वो भी इससे रिलेटेड होके ही निकल रहे हैं। तो ये आप इंशाल्लाह उसकी आयत से भी अंदाजा लगा सकते हैं। और इस सफ़े में देखिए उन्होंने आपको बताया हुआ है कि नए कितने लफ्ज हैं जो हमें नहीं आते। पहली लाइन में सिर्फ दो और दूसरी लाइन में एक। खैर दूसरी लाइन तो अभी आगे चलेगी, लेकिन उसमें फिलहाल एक है। ये जो नंबरिंग है ना, ये नंबरिंग उस हिसाब से है कि जो QC 1 में आपने नहीं पढ़ा। लेकिन वो अलग बात है कि एज ए पाकिस्तानी, एज ए उर्दू स्पीकिंग, हम लोगों को बहुत से लफ्ज पहले ही इसमें से भी आते होंगे इंशाल्लाह। तो ये एक जनरल बंदे के लिए बात है कि जिसकी हो सकता है उर्दू जुबान ना हो, उसके लिए ये वर्ड्स हो सकते हैं, हमारे लिए इससे भी कम है इंशाल्लाह। और सूरह बकरा तो वैसे भी बहुत आसान है, यानी कि इसके अक्सर वर्ड्स वैसे ही आते हैं। और वैसे भी कुरान के पढ़ने में जो दो चैलेंजेस हमें आने हैं, जिसका हमने पहले यानी लेसन में जिक्र भी किया था, कि वो यही हो सकता है कि अल्फाज के मायनी, जो थोड़ा मतलब सीखने वाली बात है, जिसको हम किससे सीखा करेंगे, इशारों और फिक्रों की मदद से। और दूसरी चीज ग्रामर होगी, और ग्रामर को हम किस तरह सीखेंगे, TPI और बोलचाल से। तो इस तरह करके हमारे ये दोनों काम जो जो मेन हर्डल हैं वो क्रॉस हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो इसमें है ना कलर्ड लाइन के अंदर थोड़ा सा शेडेड लफ्जों को किया हुआ है, ये वो फिक्रे हैं, यानी कि इनमें वो नया लफ्ज आया है जो नहीं आता, और उसको फिर फिक्रे की तौर पे दो तीन लफ्ज या दो लफ्ज या एक लफ्ज करके उसको हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि जब हम वो फिक्रा रिवाइज करेंगे तो हमें वो आसानी से याद हो जाएगा। तो ये मकसद है कि जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ना, असल में ये न्यू वर्ड्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस कोर्स, जो हमें सीखने हैं उसको हम इंशाल्लाह रिवाइज किया करेंगे। आप ये देख लें, एक सफ़े में एवरेज जो है ना वो 3 से ज़्यादा नहीं होनी, कभी दो, कभी एक, कभी तीन, तो किसी किसी में हो सकता है चार हो, लेकिन उसके फिर उसके अलावा उस सफ़े पे कहीं और कम भी होंगे, तो वो एवरेज जो है वो 3 ही बनेगी इंशाल्लाह, आप देखिएगा। ठीक है, इसको हम शुरू करते हैं। यही उन्होंने लिखा है कि फिक्रों को कलर किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी तिलावत कर लेते हैं, फिर इसका तर्जुमा देखेंगे और वन बाय वन इसको फिर इंशाल्लाह करेंगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम, ये किताब है, नहीं है कोई शक इसमें, हिदायत है परहेजगारों के लिए। अच्छा, अलिफ लाम मीम, ये जो ऊपर एक एरो आ रहा है ना रेड कलर का, ये असल में उन लफ्जों पे आया करेगा जिसको हम उस टाइम पढ़ रहे होंगे, और इसमें से हो सकता है जो लफ्ज हम पहले पढ़ चुके हैं उनको वो स्किप कर दे। तो एरो हमेशा उस वर्ड पे आएगा जिसको हम उस टाइम स्टडी कर रहे होंगे। अलिफ लाम मीम जो है ये हरूफे मुकत्तआत में से हैं, यानी कि ऐसे हरूफ जिनको अलग करके पढ़ा जाता है, और इसका मीनिंग अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, इसलिए इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। जालिका, इसका मतलब हम किसी वन में पढ़ चुके हैं ना, जालिका क्या था इसका मतलब, वो वो वो। और ये यानी कि वो मुजक्कर के लिए आता था, मुअन्नस के लिए, मुजक्कर। मुजक्कर और मुजक्कर दूरी। मुजक्कर के लिए। ठीक है, ऐसे जैसे हम इशारा 45 एंगल पे करते थे जालिका वो, और राइट हैंड से करते थे। आगे है अल किताब यानी किताब,
इसका मतलब इस यहाँ से एक और बात भी पता चली कि किताब जो है वो मुजक्कर है, तभी उसके साथ जालिका आया। अच्छा, यहाँ पे ये है कि जी जालिका का मतलब वैसे तो वो है, यहाँ लिखा हुआ है ये किताब है। इसको भी इंशाल्लाह आगे देखते जी। हैं। आगे है ला रईबा। ला का मतलब हम पढ़ चुके हैं, ला नहीं, रईब शक, रईब कहते हैं शक को। ठीक है, वैसे ला रैब पता नहीं नाम भी समटाइम लड़कियों का रख लिया जाता है। तो हालांकि ये देखें, इस लफ्ज का ऐसा जैसा कोई मतलब नहीं है कि जिसका कोई नाम रखा जाए। पता नहीं अब वो क्या कॉन्सेप्ट है, ला रईब, कि कोई शक नहीं। तो इसको इसको अब हम इस तरह याद करेंगे, ला रईब फी ही। फी ही हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, फी ही ये हमारा इशारा होता था, फी जो था हर्फ था, और ही उस, यानी उसमें। उसमें ला रईब नहीं कोई शक, फी ही उसमें। तो हम रईब को अगर अकेला देखेंगे तो हो सकता है किसी टाइम रईब का मतलब भूल जाए। तो जब हम इस तरह करेंगे ना, ला रईब फी ही, ला रईब फी ही, दो तीन दफा पढ़ेंगे तो हमें जब ये फ्रेज याद हो जाएगा ना, ये फिक्रा याद हो जाएगा, तो फिर हमें अगर भूलेगा भी ना तो हम फौरन इस फिक्रे को दोहराएंगे तो हमें वो याद आ जाएगा। इसलिए आप लोग सब एक दो दफा कम से कम इसको पढ़ें। ला रईब फीही, ला रईब फीही, नहीं है कोई शक इसमें। ठीक है, नहीं है कोई शक इसमें। आगे है हुदन। हुदन हिदायत से, ये सूरह फातिहा में भी वैसे हम ये वर्ड पढ़ चुके थे, तो हमें भी ये मतलब ये आता है अल्हम्दुलिल्लाह। हुदन हिदायत, ये एज ए इस्म यूज हुआ है, मस्दर के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ है। हुदन हिदायत है। लिल मुत्तकीन, इसके अगर हम टुकड़े करें तो दो बनते हैं, यानी कि ली और अल मुत्तकीन। अब ली आपको पता है हर्फ है, लिए, जिसका मतलब है लिए। और मुत्तकीन हम इसको उर्दू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ठीक है, तो ये हमारा असल में, अगर हम उसको इस तरह भी पढ़ लें मुत्तकीन तो भी ठीक है, लेकिन अगर इसका मीनिंग देखें तो यहाँ होता है परहेजगार, परहेजगारों के लिए हिदायत है। तो इसको आप पढ़ें अगेन, हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल उधर लिल मुत्तकीन, हिदायत है परहेजगारों के लिए। ठीक है, अब इसको हम इसकी थोड़ी शरह देख लेते हैं। अलिफ लाम मीम, इन हरूफ को हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है, यानी ऐसे हरूफ जिन्हें अलग अलग करके पढ़ा जाता है। असल में मुक़त्तआत बना है, इस निकला है कता, कता कहते हैं ना, काटना, अलग करना। तो उस लफ्ज से ये मुक़त्तआत, यानी इन लफ्जों को हम पूरा मिला के उस तरह नहीं पढ़ते, बल्कि अलिफ और लाम और मीम अलग अलग करके पढ़ते हैं। ये कुरान पाक में और भी बहुत सी जगहों पे यूज हुए हैं, 29 यानी कि जगहों पे ये यूज हुए हैं। तो इनका जो मतलब है ये अल्लाह नोज बेस्ट, इसलिए हम इस पे, ये उन मुतशाबिहात वाली आयात में से है कि जिन पे हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। आगे है जालिकल किताबु, ये किताब है पूरे अजमत। लेके आई। जुमर्द अपना माइक तो बंद मेरे को कीजिए। उसकी आप लोग जिनके माइक्स ऑन है अपने माइक्स प्लीज बंद करें। जुमर्द अपना माइक ऑफ करें। जी। अच्छा, जालिका का मतलब अभी मैंने कहा कि वैसे तो होता है वो, लेकिन यहाँ पे असल में कुरान की अजमत को शो करने के लिए यहाँ जालिका का मतलब ये कहा गया है। जैसे भी जब उर्दू में भी अगर हम बात करें, हम कहते हैं ना, जैसे कभी किसी चीज पे जोर देने के लिए कहना हो कि ये वो चीज है, असल में मतलब पास भी हो या कोई सामने भी हो, हम कहते हैं ये वो है, ये असल में वो है। तो इस सेंस में कि वो जालिका तो था, लेकिन उसको ये करके कि ये वो है असल में। तो इसको, ये बलागा के रूल हैं, ये इंशाल्लाह जो लोग बलागा पढ़ते हैं जिनको पता हो तो उनको, उनके लिए है कि ये अजमत के लिए, कुरान के लिए नहीं, यहाँ पे इसका ये मीनिंग आया है। लेकिन अगर कोई लफ्जी आपसे पूछेगा ना, जब कभी आपको अलग से बताना पड़ेगा जालिका का मतलब, तो आप वो ही लिखेंगे। लेकिन जब इस सूरह बकरा में हम पढ़ रहे होते हैं तो फिर हम इसको ये किताब पढ़ लेते हैं कि ये किताब है। अच्छा। अच्छा, एक एक बड़ी खूबसूरत बात के आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, ला रईबा फीही, नहीं है कोई शक इसमें। अच्छा, आपको पता है जब हम कोई भी दुनिया की किताब खरीदते हैं, या कोई भी किसी भी ऑथर की बड़ी से बड़ी कोई बुक, कोई किताब लें, तो अक्सर आप देखें शुरू में लिखा होता है या लास्ट पे पेज पे लिखा होता है कि ये किताब जो है, इसका ये पहला एडिशन है, इसमें अगर किसी को कोई गलती नजर आ जाए, कोई मसला हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें या हमें आगाह करें, हम ये करेंगे। समटाइम उसमें इस तरह के मुख्तलिफ दूसरे लोगों से सबूत और वो लिए होते हैं ना, उन्होंने साइन कराए होते हैं, शहादतें ली होती हैं कि उस फलाने बंदे ने उसको पूरा स्टडी किया है और अब वो कहता है कि अच्छी किताब है, तो मतलब इस तरह। लेकिन देखें आप इस कुरान की खूबसूरती देखें कि अल्लाह ताला ने पहली ही आयत में, शुरू में ही ऑथर ने बता दिया, लिखने वाले ने बता दिया कि इस किताब में कोई शक नहीं है, यानी कि इसके अंदर कोई गलती है ही नहीं। कोई इसका ऐसा नहीं है कि इसमें कोई, ये इसका फर्स्ट एडिशन था तो जब कुछ हो गया तो इसका सेकंड रिवाइज्ड एडिशन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने कंफर्म बताया
कि ये वो किताब है कि ला रैब फीही, कि जिसमें कोई शक नहीं। ये इस किताब की खूब एक बहुत खूबसूरती और इसका एक मौजज़ा है। और ये इसके बाद यानी कि आगाज में ही इस तरह हो रही है कि इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। आगे ये है कि हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये हिदायत है किन के लिए? मुत्तकियों के लिए। यानी किताब है तो सारों की किताब। कई जगहों पे आगे जाके ये आया है ये लफ्ज भी कि अन्नास लोगों के, लिन्नास लोगों के लिए है। लेकिन अल्लाह ताला ने शुरू में ये बात कंफर्म बता दी कि है तो ये किताब, पढ़ो तुम जो सारे मर्जी पढ़ो, लेकिन हिदायत इसको उस हिदायत सिर्फ उसको मिलेगी इसमें से कि जो परहेजगार होगा। यानी जरूरी नहीं है कि इल्म इल्म का यहाँ पे इस वक्त कोई ताल्लुक, फर्ज करो एक बंदे ने बहुत कुरान के बारे में इल्म हासिल किया है, बहुत स्टडी कर लिया, उसके पास बहुत इल्म है, कोई आलिम है वो, लेकिन जरूरी तो नहीं कि उसको हिदायत भी हो। हिदायत का ताल्लुक जो है वो परहेजगारी से। और आपको पता है फिर परहेजगारी क्या चीज है? तकवा। तकवा क्या चीज है? कि हर काम इस अंदाज में करना, अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह का खौफ रखना, अल्लाह से अल्लाह का डर रखना, ये सोच के करना कि कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। हर चीज में अपनी ये चेक करना कि कहीं मैं गलती पे ना चला जाऊं ना। तो ये होती है मुत्तकी, परहेजगार बंदे की बात। प्लीज ये माइक्स आप लोग बंद रखें प्लीज ना अपने, शोर होता है फिर पीछे तो समझ नहीं आती। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हिदायत है लेकिन किसके लिए? मुत्तकी के लिए। इसके लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल भी देते हैं कुछ उलमा, कि जैसे आप एक झाड़ियों, कांटों वाली झाड़ियां हों और एक ऐसी पगडंडी और वहां से किसी ने गुजरना हो, तो कैसे गुजरेगा? वो अपने कपड़े, अपना आप ऐसे बचा के डरते डरते गुजरेगा ना, क्योंकि इर्द गिर्द कांटे ही कांटे हैं, उसको डर होगा कि मुझे कोई कांटा ना चुभ जाए। तो जिस तरह एक वो शख्स चलता है ना इस तरह कांटों वाली रास्ते में बच बचा के अपने कपड़े और इस तरह, तो इस तरह का इंसान जो जिंदगी गुजारे कि हर लम्हे वो ये सोचे कि कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, कहीं मैं इधर ना फंस जाऊं, मैं उधर ना फंस जाऊं, मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए। तो इसलिए ऐसा शख्स के हर वक्त उसे ये कॉन्शियस में हो कि अल्लाह ना कि नाराज हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। अगर फर्ज करो उससे गलती हो भी जाती है तो फौरन से पहले सीधा हो जाए, फौरन से पहले वहां से अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। तो ऐसा शख्स मुत्तकी होता है। और फिर हिदायत क्या चीज़ है? हिदायत ये है कि हमें जो भी करना है, कोई भी काम करना है, वो क्या क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये है हिदायत। यानी हर काम में ये देखना कि उसको मैं क्यों, कैसे और कब करूं। तो ये सारी वो जो मालूमात है ना वो हमें कुरान देता है, वो हमें अल्लाह से यानी इस किताब से मिलती है कि हमें हर काम कैसे करना है। तो उन उन लोगों के लिए हिदायत है। वरना पढ़ने को आप इसको जितना मर्जी पढ़ लें, इसकी अरबी सीख लें, इसके लफ्जों की गहराइयों में जाके पूरी पूरी बुक्स छान लें, रट्टे लगा लें, लेकिन अगर यही वजह होती तो फिर आज सारा अरब हिदायत याफ्ता ना होता। उनकी तो जुबान ही अरबी है, उनको तो कुरान ऐसे समझ आता है जैसे हमें उर्दू समझ आती है। लेकिन सारे अरबी तो हिदायत हिदायत पे नहीं है ना, लिहाजा इसका ताल्लुक डिफरेंट है। ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो अगर ये चीज़ हमें क्लियर, और हमें जाहिर है पता भी है कि हिदायत मिलती कहाँ से है, हमने किसी वन में भी पढ़ा था, हिदायत मिलती ही कुरान और सुन्नत से है। तो अगर हम कुरान और सुन्नत को उस अंदाज में पढ़ेंगे, फॉलो करने के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, अपने लिए उसमें से देखेंगे कि क्यों और कब कैसे करना है, तो फिर हमें उसमें से हिदायत मिलेगी इंशाअल्लाह। तो इस कुरान को उसी उसी लिए पढ़ें कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने इसको सबसे पहली बात, वरना तो देखें बहुत फायदे हैं इसके, ये शिफा भी है, ये बरकत भी है, ये बहुत कुछ है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो अपनी पहली पहली जो बात अपनी बताई कि इस किताब पे शक नहीं और ये हिदायत है किन के लिए? मुत्तकीन। तो असल काम क्या हुआ इसका? हिदायत। तो हमें फिर इसको पढ़ना है हिदायत के लिए। तो ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए। सिखाएं, 10 हो गए, पढ़ लीजिए। सिखाएं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब एक दफा इसको इसका तर्जुमा दोबारा देखें। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब है इसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है परहेजगारों के लिए। अब इसमें से हम देखते हैं कि हमारे जो असबाब थे वो कौन से निकलते हैं। ये हमने शुरू में भी रीड किए थे, तो अब देखें इस आयत के तहत यही निकलते हैं ना। अगर कोई और भी अगर आपके जहन में हो तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं, जो जो बात आपके जहन में आएगी क्या क्या। लेकिन जो यहाँ पे बता दिया गया है मतलब उसको एक समराइज करके, तो वो ये है कि कुरान में कोई शक नहीं, कुरान हिदायत की किताब है। और ये हिदायत किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो तीन हमारे ये पॉइंट सामने आ गए, इसको भी आप देख लीजिएगा या आपने अपनी वर्कबुक में भी लिखने होंगे। फिर इसके बाद हमें इन आयतों से जो अखज़ करके जो अपने लिए दुआ, वैसे तो बहुत सी दुआएं निकल सकती है ना कि अल्लाह ताला तू हमें हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल कर ले, तू हमें ऐसा बना दे जैसे तू चाहता है।
तो यहाँ इतनी खूबसूरत ये दुआ लिखी हुई है। हम इसमें ना इस कोर्स में कोशिश करेंगे कि हम कुछ दुआएं भी याद कर लें जो कि सुन्नत से साबित हैं और बहुत मशहूर दुआएं हैं, और जिनका ताल्लुक उस टॉपिक से भी होगा। तो उससे बड़ा फायदा हो जाएगा कि आपको नई दुआएं भी याद आ जाएंगी, हो जाएंगी, और साथ वो रिलेट भी हो जाएंगी। तो यहाँ हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। ए अल्लाह, बेशक मैं सवाल करता हूँ तुझसे। किसका? सबसे पहले देखें, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं, असअलुका, तुझसे सवाल करता हूँ, असअलुका, तुझसे सवाल करता हूँ। किसका? अलहुदा, हिदायत का, वत्तुका, तकवे का, वल अफाफा, पाक दामनी का, वल गिना, और ये बेनियाजी का, यानी कि मुझे, यानी किसी की मतलब मैं दूसरों का मोहताज ना रहूं, बेनियाज हो जाऊं सबसे। तो कितनी खूबसूरत दुआ है, कितना कुछ हमने इसमें अल्लाह ताला से मांगा है। फिर इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पे मेरा ईमान जो है वो ज्यादा फरमा, मुझे हमेशा इस किताब से हिदायत के घर, मुझे यानी कि इस किताब को हिदायत के घर से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। और फिर इसके लिए आप अपने प्लान कर सकते हैं कि आपने कैसे टाइम गुजारना है, कैसे सूरतों को सीखना है, कैसे उसमें से हिदायत लेनी है, कैसे उसको पढ़ना है कि आपका तकवा इंक्रीज हो, आपका ईमान इंक्रीज हो। तो ये सारी फिर हमारी पर्सनल कोशिशें होंगी जो हम कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी यहाँ तक हो गई। उसके बाद हम अभी इस आयत में जो अस्मा और अफ़ाल इस्तेमाल हुए होंगे हम उनको देखेंगे, लेकिन उतने जितने हमारे क्यूसी से रिलेटेड होंगे। अच्छा, यहाँ सबसे पहले आया है किताब। ठीक है, ये वाहिद है किताबुन, और इसकी जमा क्या होगी? कुतुबुन। ये आपने क्यूसी वन में भी शायद पढ़ी है। कुतुबुन जो है ये जमा मुकस्सर है, रूल्स के अगेंस्ट। ठीक है, इसको आप इसी तरह याद करेंगे, किताब कुतुबुन, किताब कुतुबुन। इसके बाद जो दूसरा वर्ड है मुत्तकीन, तो यहाँ जो है ना ऊपर आयत में इस्तेमाल हुआ, ये जमा है। ठीक है, अल मुत्तकीन जमा इस्तेमाल हुआ। अब इसकी जो वाहिद है वो है मुत्तकिन। अच्छा, ये जो लफ्ज है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये अभी इंशाल्लाह आप आगे पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्यूसीज में भी, और क्यूसी टू के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं कि जिनकी कंस्ट्रक्शन ही इस तरह की होती है कि उनके ऊपर ना दो पेश आ सकती हैं ना दो जबर, वो किसी एक ही अपनी इराब की हालत में होते हैं। तो जो मुत्तकिन है ना ये मुत्तकिन ही रहेगा, इसकी जगह तो बदल सकती है। यानी जैसा हम मिसाल देते थे किसी वन में कि वो अगर वो लड़की है तो वो ससुराल भी जा सकती है, मेके भी जा सकती है, वो बाजार में भी हो सकती है, उसकी जगह बदल सकती है, लेकिन उसका नाम यानी कि वो नहीं चेंज होता ना, सिर्फ उसकी वो शक्लें चेंज होती हैं। लेकिन यहाँ पे मुत्तकिन ने मुत्तकिन ही रहना है, चाहे वो दो पेश वाली कंडीशन में हो, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के तौर पे, चाहे वो ऑब्जेक्ट के तौर पे दो जबर वाली कंडीशन में हो, फिर भी उसने मुत्तकिन ही दिखना है। आपको दो जेर ही दिखेंगी एंड पे। वो उसके लिखने का स्टाइल इस तरह होता है, क्योंकि ये जिस मादे से बना है इसके लास्ट पे आया है कमजोर हर्फ, और उसकी वो कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह आप आगे समझ जाएंगे कि इस किस्म की बननी है कि वो तीनों हालतों में ना मुत्तकिन ही रहना है। लिहाजा इसकी जमा दोनों सूरतों में लिखी हुई है। वरना आपको जो हमने रूल पढ़ाया था जमा सालिम का, वो ये था कि अगर वाहिद के एंड पे दो पेश हों तो जमा आती है वाव नून वाली, और अगर वाहिद के एंड पे दो जबर और दो जेर हों तो जमा आती है या नून वाली। हमने ये रूल पढ़ा था ना जमा सालिम का। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, जिसको आप वर्कबुक में भी जब आप लिखेंगे तो इसको दोनों ही लिखेंगे। इसकी वाहिद या जो मुत्तकिन है इसके आगे दोनों ही जमा आ सकती हैं, मुत्तकून और मुत्तकीन भी। क्यों आ सकती हैं? ये एक्सेप्शनल केस है, ये इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब अफ़ाल, चले मजे की बात, क्यूसी वन से रिलेटेड कोई भी फेल इस्तेमाल नहीं हुआ, लिहाजा आपका काम कम हो गया। क्योंकि इसमें जो फेल आए हुए हैं वो हुदा हुदन से बन सकता है, हुदन मजदर है। तो जिस टेबल से ये बना है ये इंशाल्लाह भी आप क्यूसी टू में पढ़ लेंगे आगे जाके। और ये जो मुत्तकीन से भी एक फेल बन सकता है, ये भी उसका यानी फाइल है। तो ये भी इंशाल्लाह आप क्यूसी थ्री में पढ़ेंगे, लिहाजा आपसे रिलेटेड अभी कोई भी नहीं। यहाँ पे जो रेड कलर में साइड पे लिखा हुआ है ना, ये देखें अफाल, इस यहाँ लिखा हुआ है तीन हरफी सही अफाल। तीन हरफी यानी कि जो थ्री लेटर्स वाले, जो हम इंशाल्लाह क्यूसी वन में भी पढ़ेंगे, टू पढ़े थे, टू में भी पढ़ेंगे। यानी जैसे फातहा, नासरा, तौरबा और सामिया। अभी सिर्फ इन पैटर्न पे वो ढूंढ रहा है, तो इस पे उसको नहीं मिला, लिहाजा उसने कह दिया है कि कोई फेल नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे फिर हमें बताता जाएगा कि आपने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी आपको आता है। तो चलें अल्हम्दुलिल्लाह बोलें इस बात पे। और ये आप अपने साथ होमवर्क रखें, इंशाल्लाह इसको एंड पे भी देख लेंगे। और अब हम चले जाते हैं अपने फॉरेन ग्रामर पे। इधर
जी, हम अपने ग्रामर पार्ट का आगाज करते हैं। और आज हमने जो पढ़ना है, देखिए नीचे लिखा हुआ है ग्रामर में वादा जो है वो फेल है। और सफ़ा हमारा देखें पहला, इशारा सी। तो अगर इसके अंदर हम ग्रामर का जी भी यूज़ कर लें तो ये बन जाएगा G1C। जो पहले हमने कुरान पाठ पढ़ा था उसे हम क्यू क्यू कुरान पाठ से, तो वो हम कहेंगे अपना उस पोर्शन को Q1C। और ये हो जाएगा G1C। और इसमें आज हमने जो फेल पढ़ना है वो है वादा। ठीक है, वादा। हाँ, वादा। और ये ऊपर 120 जो शो हो रहा है, इसका मतलब है कि कुरान पाक में 120 दफा ये इस्तेमाल हुआ है। तो अब अगेन मैंने आपसे कहा था कि हम जो कमजोर अफाल पढ़ रहे हैं, हम हर लेसन में इसको रिवाइज किया करेंगे इतनी दफा कि आपको अजबर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है कमजोर अफाल। तो इसलिए अब वो फिर दोबारा स्लाइडें वही रिपीट हो कि आपको हर दफा नजर आया करेंगे इंशाल्लाह। और आपको ये सारा कुछ अच्छा से याद हो जाएगा। हमने चूंकि इसमें कमजोर अफाल पढ़ने हैं, तो कमजोर अफाल किसे कहते हैं कि जिसके मादे के अंदर कोई कमजोर हर्फ इस्तेमाल हुआ हो। और कमजोर हर्फ कौन से होते हैं? वाओ, या और अलिफ। असल तो जो है ना सही वाला कमजोर, वो तो वाओ और या ही होते हैं। अलिफ तो बस उनकी हेल्प के लिए होता है, क्योंकि समटाइम ये दिख रहा होता है। अच्छा, ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट, चूंकि हमारी क्लास जो कल है उसमें जो फेल हमारा आ जाना है वो है काला, यानी वो वाला फेल जिसमें अलिफ दिख रहा है। तो हम उससे पहले पहले कल या तो क्लास से पहले आपको एक टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अलिफ और हमजा में फ़र्क क्या होता है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं पता होता, तो इस वजह से हम अक्सर मिस्टेक कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह कल छोटा सा एक टॉपिक है, उसको भी हम पहले पढ़ेंगे कि अलिफ क्या होता है और हमजा क्या होता है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। फिलहाल बस इसको आप याद रखें। और इसकी जो, ये देखें, जब ये कमजोर हर्फ किसी भी फेल में इस्तेमाल होगा तो उस पूरे फेल को कमजोर कर देता है। अच्छा, इस दफा आपके होमवर्क में एक सवाल था कि अगर कमजोर हर्फ जो होता है वो, यानी ऑप्शन थी ना कि आपने उसकी दूसरी बात ढूंढनी थी, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी दिखी हुई थी कि कमजोर हर्फ अपने साथ वाले हर्फ को भी कमजोर कर देता है। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। क्यों? मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी बाजू में दर्द है तो आपका बाजू आपके टांग को तो खराब नहीं ना करेगा। आपका बाजू अगर दर्द हो रहा है तो पूरी बॉडी पेन फील करती है। सिर्फ दूसरा पोर्शन उसका फील नहीं करता, बल्कि पूरी बॉडी फील करती है। लिहाजा अगर किसी फेल में एक हर्फ भी कमजोर है तो वो पूरे फेल को कमजोर करेगा। वो उसके साथ वाले हरूफ को कमजोर नहीं करता। जैसे वहा बा के अंदर अगर वाओ कमजोर है तो वो हा और बा को कमजोर नहीं कर रहा, वो बल्कि पूरा वाह बा ही कमजोर हो गया है। हाँ और बा जो है वो सेहतमंद ही रहेंगे, वो अपनी मतलब अपनी वो नहीं छोड़ेंगे, अपनी उसका जो सेहतमंदी है वो नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह वादा है तो वो वाव कमजोर है, आइन और दाल तो सेहतमंदी है। लेकिन वाव के आने से जो पूरा फेल था वादा, वो कमजोर हो गया। इसी तरह काला। ठीक है, तो ये बात थी इसमें। इसमें हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। अच्छा, कमजोर अफाल की तीन बातें ये आपने हमेशा याद रखनी है। इसकी जो तीन मेजर खसूसियात जो आपको इस कोर्स में काम भी आएंगी वो क्या? पहली, हमेशा कि इनके जो टेबल्स बनेंगे, जो इनकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन होगी, वो उसी चार पैटर्न पे होगी जो हम QC1 में पढ़ चुके हैं, यानी फतहा, यफ्ताहु, नसरा, यंसुरु, दरबा, यदरिबु और सामिया, यस्मा। इन्हीं चार बाब के ऊपर इनके भी बाब बनेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरा, कि ये जो कमजोर हर्फ होते हैं, चूंकि ये कमजोर हैं लिहाजा थक भी जाते हैं, समटाइम गिर भी जाते हैं, समटाइम गायब हो जाते हैं, और समटाइम एक दूसरे की जगह लेने भी आ जाते हैं, तो रेस्क्यू भी करते हैं। इसमें एक सेंटर में हमजा भी है, समटाइम हमजा भी इनकी रेस्क्यू करने आ जाता है। वो जैसे जैसे आया करेगा इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। ठीक है। वेटिंग रूम में क्यों है दोनों? ये पता नहीं, सेटिंग ये कोई सेटिंग चेंज हुई है या क्या है वो। पहले भी रिक्वेस्ट इस तरह आ रही है। सेटिंग पता नहीं, तलब बजे आप तो नहीं, कोई सेटिंग हो गई आपसे। चलिए इसको मैं देखती हूँ। अच्छा, कमजोर हरूफ की जो तीसरी बात फिर आपने याद रखनी है। तीसरी बात क्या थी कि सम टाइम अगर आपको इसके माजी में, यानी माजी का पहले वाला आप देखेंगी, अ, वो अगर उसमें आपको अलिफ दिख रहा होगा तो आपने उसको रूट लेटर नहीं कहना। आपने ये नहीं कहना कि इस फेल का रूट लेटर में अलिफ भी है, क्योंकि अलिफ जो है वो कभी भी रूट लेटर का हिस्सा नहीं होता। वो अगर आपको दिख भी रहा है तो या तो वो वाव से बदला हुआ है, या वो या से बदल के किस अलिफ आया हुआ है।
लिहाजा वो अलिफ खुद उसका रूट लेटर नहीं होगा। ये इंशाल्लाह जब आप काला पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, तो फिर आपको इस वाले पॉइंट की सही समझ आ जाएगी। फिलहाल इसको आप रहने दें। अच्छा, अब ये है हमारा वो मास्टर टेबल कमजोर अफाल का, जो पहले पहले था हमारा मेन बाब का, फातहा, नसरा, दरबा, सामिया। ये चार स्टाइल हम पढ़ रहे थे। और इनकी तरतीब के लिए हमने एक स्टोरी बनाई थी कि अगर कुरान खोलोगे फातहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दौराबा इसलिए गौर से सुन लो, सामिया। अब चूंकि हमने कमजोर अफाल के भी एक एक स्टाइल ले लिया और उसकी एक स्टोरी बना ली, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जितने भी अफाल कमजोर आते जाएंगे ना, वो वो इनमें से जिस भी शेप की तरह के होंगे उस वाले रूम में आना शुरू हो जाएंगे। तो जो एक हमने एक स्टैंडर्ड एक बनाया ना, जैसे फातहा, नासरा, दरबा, सामिया, ये स्टैंडर्ड बाब थे। अब ये हमेशा अगर आपको कभी डिक्शनरी की कोई भी किताब आप देखेंगी ना, तो उसमें बाब फातहा फा ही लिखा होगा, बाब नासरा अगर है तो नून ही लिखा होगा, दरबा है तो दुआद ही लिखा होगा हमेशा किसी भी किताब में, और सामिया जो है तो सीन ही लिखा होगा। अच्छा, ये जो है ना कमजोर अफाल, इनका भी ये है कि इनका एक लफ्ज हमने बुक में आपने देखा होगा कोड के नाम से। ठीक है, कोड जो है ये इसकी एक लोकल टर्म है, यानी डॉक्टर साहब ने खुद डिजाइन की हुई है कमजोर अफाल के लिए कोड की टर्म। ये आपको ओरिजिनल अरबी की डिक्शनरीज में या इस तरह नजर नहीं आएगा कोड। लेकिन कोड का फायदा ये हुआ कि फर्ज करें वहाबा एक स्टैंडर्ड हमने लिया, कमजोर हर्फ जिसके शुरू में वाव आता है और वो फातहा बाब से है। अब वहाबा की तरह जैसे वादा आ था, तो वादा जब आया तो हमने कहा कि इसको ना वहाबा वाले रूम में भेज दो, इसका कोड क्या है, वहाबा कोड है। क्यों? वहाबा को एक सब सब जैसे मीटर नहीं लगाते बिजली का, सब मीटर, एक घर के अंदर ज्यादा किराएदार रह रहे हो तो हर किराएदार अपना एक अलग अलग मीटर लगा लेता है। तो आप समझ लें कि फातहा है तो ये फातहा बाब से था वहाबा, लेकिन उसको अगेन एक सब नाम दे दिया, एक कोड दे दिया, और वो हमेशा होता है 2 लेटर का। क्योंकि बाप का नाम हम एक लेटर से हमेशा शो करते हैं, फातहा को फे से, नासरा को नून से, दाराबा को दुआत से, सामिया को सीन से, एक एक लेटर से उसका बाप का नाम। लेकिन जो कोड होता है ना, उसको हम 2 2 लेटर से शो करते हैं जस्ट एक निशानी के लिए। हम कहते हैं फर्ज करें वादा आ था, उसका कोड क्या होगा, यानी ये किस तरह का होगा, किसके रूम में जाएगा, तो हम कहेंगे ये वाह हा में जाएगा, यानी वहाबा में जाएगा। तो उसका नाम फिर क्या रखा, 2 लेटर के साथ वाव और हा। इसी तरह अगर वो वादा की तरह का होगा तो वाव और एन, 2 लफ्ज। ठीक है, अगर वो काला की तरह का होगा, नया जो भी कोई फेल आएगा, हम कहते हैं इसको काला के रूम में भेजना है, तो क्या कोड, इसका कोड असाइन कर देंगे। इसे हम कह देंगे ये काफ और अलिफ, 2 लेटर्स, काफ और अलिफ, ये इसका कोड काफ अलिफ है, इसको उस रूम में भेज दो। अब वो जाएगा आराम से, वो काला के सामने जाके बैठ जाएगा। लेकिन बाब इसका नसरा ही होगा, क्योंकि काला नसरा की लाइन में था। इसी तरह वहाबा के पास जो आएगा उसका बाप तो फतहा ही होगा, लेकिन कोड क्या हो जाएगा, वहाबा, वाव और है हे। ठीक है, इस तरह करके आपको ये कोड नजर आ रहे होंगे बुक में। तो वो असल में इन कमजोर हर्फ की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है जस्ट एक निशानी के लिए। ठीक है, उससे आपने परेशान नहीं होना, वो बल्कि हिंट है कि आपको पता चल जाएगा कोड से कि ये किस तरह का है। वो वहाबा की तरह का है, वो वादा की तरह का है, वो काला की तरह का है, वो ज्यादा की तरह का है, वो किस तरह का है। ठीक है, असल जो स्टैंडर्ड है वो यही वाले लिए गए हैं, ताकि आपको ये वाले याद हो जाएं, और फिर आप जब नेक्स्ट इस तरह का कोई फेल आए तो आपको पता चल जाए ये किस वाले रूम का है, किस वाले बाप का है, या किस वाले कोड का है। ठीक है ना, ये चीज है। तो इसकी स्टोरी जो कमजोरों की स्टोरी थी, इसको हमने इस तरह किया कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा, वादा, बल्कि कहा है ज्यादा दूंगा, काला, ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दाआ, हादा। ये सिर्फ याद करने के लिए कि आपको पता हो कि पहले वहाब आया था, वो इस तरह था, फा की लाइन में था, फिर वादा आया है दरबा की लाइन में, फिर काला आएगा, फिर ज्यादा आएगा, फिर दा आएगा, फिर हदा आएगा। जस्ट आपको उसकी तरतीब और उसकी शक्ल याद रखने के लिए आप इस टेबल को ना अपनी आंखों के आगे ना कैप्चर कर लें, मतलब इसको बिल्कुल ऐसे याद कर लें कि ये क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह फिर देखें बड़ा अच्छा हो जाएगा। सही है, तो इसको अब आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम हर दफ़ा रिवाइज करेंगे ना टेबल, आपको पता चल जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है। अच्छा, अभी जो हमने पिछले लेसन में पिछला फेल पढ़ा था, इसको साथ साथ पढ़ते रहें, और बल्कि ना कॉपी के ऊपर इन टेबल्स को लिखा करें। क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो जेर जबर सही जगह पे फिट होती है, जुबानी बोलते वक्त समटाइम हम उसको गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन जब आप लिख के उसको याद करेंगे ना,
फिर आपकी वो हाथों से गुजरेगी कि जबर कहाँ आनी है, जेर कहाँ आनी है, कहाँ पे सुकून आना है, तो बड़ा अच्छा से याद हो जाएगा। तो अभी पिछले लेसन में हमने कौन सा फेल पढ़ा था? किसी को भी नहीं याद? वहाबा। वहाबा। हवा। वाहबा। हाँ जी, वहाबा। दोहराई आप लोगों ने दोहराई भी कर ली है वाहबा की। तो इसकी 6 चाबियां रिवाइज करें सब मेरे साथ, बल्कि हैंड रेस करें, कोई एक कराए। हैंड रेस करें, कौन पहले करेगा? जी, सिस्टर सदफ बिनती इस्लाम। जी मैम। माशाल्लाह, लाइन आ गई। अब आप लोग हैंड रेज रखिएगा, मैं फिर आपसे सुनूंगी। चलें, सिस्टर सदफ बिनती इस्लाम, आप करवाएं। जी। वहाबा, यहबु, हब, वाहिबुन, मौहूबुन, वहाबुन। वाहबुन, वेरी गुड। वहाबा का मतलब क्या था? उसने दिया। उसने दिया। हाँ, गुड। अच्छा, वहाबा का कोड क्या होगा? अभी मैंने आपको कोड की बताइए थोड़ी सी बात। वहाबा का जी, कोड ये क्या होगा? वहाबा की उस पे ही है, वाओ आइन। हाँ, उसी के वाव, हाँ। वाह। चूंकि हाँ, ये वाओ पहला आइन। है, ये पहला है ना, अभी स्टैंडर्ड है, तो ये खुद ही अपने आप जी, का कोड, तो वाव और हा इसका कोड होगा। अच्छा, इसका वाह। बाप कौन सा है? बाप बताएं। बाब इसका ये यहबु, वहाबा, यहबु, हब। फतह। वेरी गुड, वेरी गुड। फतह। फतह। फातहा, वाले। बिल्कुल। आपने इसके वहाबा याहबू की जो हा के ऊपर जबर है और हब की जो हा जी, पे जबर है, इससे पहचानना है ये फातहा यफ्ताहू है। देखिए, यफ्ताहू में भी, अभी मैं पीछे अगर चलती हूँ तो देखें, ये वाली देखें, फातहा की यफ्ताहू में सेकंड लास्ट जो ता थी उस पे जबर थी। हमने असल में जबर। सेकंड लास्ट लफ्ज को भी बड़े गौर से नोट करना है, क्योंकि पहला तो कई दफा स्किप हो जाएगा, वो वाव तो स्किप हो गया था अमर में, क्योंकि वो कमजोर था। असल में ये सेकंड लास्ट को याद रखें, फातहा यफ्ताहू, इसकी जो रेड कलर से निशान लगी हुई है, इसकी हरकत भी लगी हुई है, तो यफ्ताहू ता पे जबर थी। लिहाजा वहाबा याहबू, उसके भी हा पे जबर थी, सेकंड लास्ट वाले पे जबर थी। इसी तरह जब कोई फेल नासरा पे आएगा तो यकीनन उसके सेकंड लास्ट पे पेश होगी, जब कोई दाराबा पे आएगा उसके यकीनन सेकंड लास्ट पे जेर होगी, जैसे दाराबा यदरिबू। आज जो हम पढ़ेंगे ना, वो देखें, वो हमारा वादा जो है वो दाराबा फेल बाप के सामने जा रहा है तो ये बिल्कुल वहाबा की तरह, उसके भी शुरू में वाओ, इसके भी शुरू में वाओ, उसके सेकंड पे भी जबर, उसके सेकंड पे भी जबर, उसके थर्ड पे भी जबर, उसके थर्ड पे भी जबर। लेकिन माजी में सेम होने से ये हरगिज मतलब नहीं कि उसका बाप भी सेम है। क्यों? क्योंकि देखें, फातहा का भी तो सेम था, नासारा का भी तो सेम था, दाराबा का भी तो माजी सेम था ना, इन तीनों के तो माजी सेम थे, लेकिन इन तीनों के तो जी, बाप डिफरेंट थे। क्यों? क्योंकि इनके मुजारा मुजारे डिफरेंट था, इनका अमर डिफरेंट था। लिहाजा अब चूंकि वादा हम आगे पढ़ने लगे हैं, तो वादा की शक्ल बेशक वहाबा जैसी है, उसके भी शुरू में वाओ, उसके भी शुरू में वाओ, उसके भी सेकंड वाले पे जबर, थर्ड थर्ड वाले पे जबर, उसके भी सेकंड थर्ड पे जबर। लेकिन माजी के सेम होने से हरगिज ये मतलब नहीं कि वो बाप भी सेम होगा। माइक बंद कर लेना बताने के बाद, सिस्टर सदर। अच्छा, वादा का मतलब क्या होता है? ये तो उर्दू से मिलता जुलता लफ्ज है, वादा करना, है ना। वादा ये वहीं से निकला, उसने वादा किया। और इसकी जो है क्या है कि पहला हर्फ कमजोर है जो रेड कलर से लिखा हुआ है। कुरान पाक में ये इस्तेमाल हुआ है, जैसे यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है, वादल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात जन्नात। ठीक है, इस तरह करके हम एग्जाम्पल्स भी याद रख सकते हैं कि कुरान में कहाँ इस्तेमाल हुआ है। अब ये देखें, चूंकि इसका माजी जो है बिल्कुल वहाबा की तरह का है, माजी में कोई चेंज नहीं है, हमें इसके मुजारे और अमर से ही पता चलेगा कि क्यों इसका बाप डिफरेंट हुआ, क्यों ये दाराबा पे गया। तो वो इसकी हम देख लेंगे आगे। फिलहाल माजी तो बहुत आसान है, क्योंकि ये सेम सेम है। तो आपने जैसे वो किया था, या जैसे फातहा या जैसे फाला किया था, सेम उसी तरह करना है। वादा, उसने वादा किया। वादू, उन सब ने वादा किया। वात्ता, तूने वादा किया। वात्तू, मैंने वादा किया। तुम सब ने वादा किया। वादना, हम सब ने वादा किया। अच्छा, इसमें देखें, जो वाद था, वाद तू, वो वाद तुम, जो बीच वाले तीन है, इसमें वही वाला मसला हुआ है कि दाल और ते जब इकट्ठे आ जाते हैं, तो आपको पता है कि तजवीद का रूल है कि दाल और ते इकट्ठे नहीं पढ़े जाते, तो वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। तो दाल को छोड़ दिया जाता है और ता को डबल पढ़ लिया जाता है। तो लिहाजा ता पे आएगी शद, और दाल बिल्कुल गायब हो जाएगा पढ़ने में, जैसे हम आबादा के टेबल में करते थे। आबादा, आबादू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना। उसके तीन लफ्ज भी इस तरह ही थे ना, क्योंकि उसमें दाल और ते इकट्ठे हो रही थी। तो यहाँ पे भी वही वाला मसला है। लिहाजा बोलने में और लिखने में जरा ध्यान रखिएगा। बाकी सारा वही रूल है कि जमा में यानी सिंगल वाहिद, जमा में वाव अलिफ लग गया,
सामने के लिए ता लग गया, फिर तू लग गया, फिर तुम लग गया, फिर ना लग गया। तो जी इसको करवाएं सिस्टर जोरा। सिस्टर जोरा हैदर आप कराएं। वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वाद वादता आपने वादा किया, वाद तू मैंने वादा किया, वाद तुम आप सबने वादा किया, वादना मैं हम सबने वादा किया। और अगर माजी भी बता दें साथ ही तो मजा ही आ जाए। हुआ माजी वा, हुआ वादा, हिया हिया वअदत वादा वादत, हिया वअदत हिया वादत। वादत गुड। हुआ वादा, हिया वादत। वेरी गुड। वादत। अच्छा सिस्टर फिजा रेहान आप करवाएं बगैर तर्जुमे के। अब आप कराएं सिर्फ इसका माजी। अच्छा। वादा, वादू, वादता, वादतू, वादतुम, वादना, वादत। वादत। औरत के लिए। वेरी गुड। सिस्टर रुखसाना आप करवाएं एक दफा, सिर्फ अरबी में कराएं। वअद, वअदू, वअत्ता, वअत्तू, वअत्तुम, वअदना। वेरी गुड। अच्छा जी अब इसकी बोलचाल। बोलचाल बिल्कुल आसान है, वही पैटर्न है जो QC1 में था। जब साइड वालों से पूछेंगे तो इशारा नहीं बदलेंगे, वैसे का वैसे जवाब दे देंगे हाँ या ना में। और जब हम सामने आमने से पूछेंगे तो हम इशारा चेंज करेंगे। अच्छा इसमें बस ये होता है इन सवालों में ये देख लिया करें कि हाँ में पूछना है या ना में पूछना है। अब यहाँ पे खैर वो हाँ में कह रहा है। हल वादा क्या उसने वादा किया, नाम वादा जी उसने वादा किया, हल वादू क्या उन सब ने वादा किया, नाम वादू जी उन सब ने वादा किया। चूंकि ये माजी का है तो इस तरह इसको करवा लें। सिस्टर शजिया आप करेंगी सवाल और सिस्टर सीमा शाहिद आप जवाब देंगी। हल वादा, नअम वअदा, हल वादू, नअम वअदू, नहीं हल वादता, हाँ सही बोला हल जी। वाद, हल बताएं। वअत्ता, नअम वअत्तु, हल वादतुम, नअम वअदना। नाम वादना। नाम वादना का मतलब क्या है सीमा? जी हाँ, हमने मदद की। मदद। हमने हमने उससे वादा किया। ने वादा किया। अच्छा हमने नहीं, वादा किया। हमने वादा किया उससे नहीं कहेंगी हमने वरना। वादा किया। अगर आप हमने कहेंगे ना वादा हमने किया। उससे वादा किया तो फिर तो उसके लिए भी कुछ लगाना पड़ेगा। हाँ, वाद ना हमने हो। वादा किया। अच्छा वैसे आपने खुद ही बोल के फंस गई हैं। अब आप मुझे जरा बताएं इसका अरबी। हमने उससे वादा किया तो क्या लिखेंगी? हमने उससे वादा किया। हम्म। हम्म, नाम अ, वदनाहु, वेरी गुड। वादना, वाद ना हम हो। वादना हूँ, वाद ना हो। वादना हूँ। जैसे हम QC1 के 20B लेसन में हमने आखिरी लेसन में पढ़ा था। वाद ना हो नासर ना हो ऐसे करके। जी हमने जी। उससे वादा किया। गुड वेरी गुड। अच्छा जी अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम चलते हैं मुजारे पे। अच्छा ये हम बेशक आपको बता के उसकी वो बनाते हैं कि क्यों बना, किस तरह बन सकता था, सारे तरीकों पे। लेकिन वो जो मर्जी हम कहें एंड पे तो जो बनना है वो बनना ही बनना है। लेकिन बहरहाल आप देख लें कि अगर ये फातहा बाप पे होता तो इसका फिर कैसा होना था मुजारे? वादा यऊ आदू। अगर ये नासरा पे होता तो वादा यऊ उदू सेकेंड लास्ट पे पेश आ जानी थी। अगर ये दाराबा पे है तो वादा यऊ ईदू आइन पे जेर आ जाएगी। तो अब सामिया पे तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका माजी ही डिफरेंट है, माजी तीनों पे जबर है, लिहाजा सामिया में तो जा ही नहीं सकता। तो ये बात थी। लेकिन अरबों ने कहा नहीं जी इसको तो हमें तो यही आसान लग रहा है वादा यऊईदु। बल्कि उन्होंने कहा यऊईदु भी पढ़ा नहीं जा रहा हमसे, वाओ चूंकि कमजोर है इसको भगा दो यहाँ से। तो क्या बचा? याईदु। वादा याईदु। तो ये है जनाब इसका मुजारे, और इसके मुजारे से ही पता चला है कि ये दाराबा पैटर्न पे है, ये फातहा पैटर्न पे नहीं है। लिहाजा माजी मुजारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने जब वादा से याइदु बना दिया, याइदु। अब इसके देखें सेकंड लास्ट जो आइन है उस पे जेर है। और आपको पता है जो जेर वाले होते हैं वो दाराबा पैटर्न पे होते हैं, हमेशा दाराबा बाप से होते हैं। तो इससे हमें पता चला। और बेशक ये आप ये जो पिछली स्लाइड है ना, बेशक इसको याद ना रखें, कोई जरूरत नहीं इसको याद रखने की, इसको कैलकुलेट करने की। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अगर आप इसको नहीं पता, नहीं कर सकते, बिल्कुल स्किप कर दें, छोड़ दें। बस आप इसको रट्टा मार लें कि वादा याइदू ही है। क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ये पहले से बनी हुई है जुबान, ये हमने नहीं बनाई। ये ऑलरेडी बनी हुई है अरबी जुबान। हम तो सिर्फ इसको सीख रहे हैं कि ये क्या है और किस बाब में जाए, यानी कि गया है। तो आप इसको ऐसे ही याद कर लें तो भी ठीक है। और ये जो रेड सर्कल दिया हुआ है ना, ये आपको पता है ना चाबियां होती हैं।
अगर हमें एक लफ्ज पता चल जाए, उसकी चाबी पता चल जाए, तो हम नीचे से पूरा उसका खजाना, पूरी उसकी कमरा उसका खोल सकते हैं। हमें सिर्फ याइदू पता चल जाए, अब हमें कोई इशू नहीं है, हम फौरन उसकी जमा बना सकते हैं। कैसे? याइदू याइदूना, ताइदू आइदू ताइदूना नाइदू। सेम उसी शक्ल पे आराम से वही वाले फार्मूले लगाए जो हम शुरू से लगाते आ रहे हैं, और हमने पूरी की पूरी उसकी लाइन बना ली। और इसका क्या मतलब होगा? याइदू वो वादा करता है या करेगा। याइदूना वो सब वादा करते हैं या करेंगे। ताइदू तुम सब वादा करते हो या करोगे। आइदू मैं वादा करता हूं या करूंगा। ताइदूना तुम सब वादा करते हो या करोगे। नाइदू हम वादा करते हैं या करेंगे। इसको करवाएं। जो लोग बता चुके होते हैं वो अपना हैंड नीचे कर लें, और बाकियों की बारी ऊपर आ जाए। अच्छा जी, अब है बारी सिस्टर शाजिया अता, आप करवाएं। अच्छा, जिसकी बैकग्राउंड में शोर है वो अपना माइक ना चला खोले ना। अच्छा, एक एक पहले का मतलब बताएं, फिर बाकी ऐसे ही मुजाहरे करवाएं। याइदु वो वादा करता है। याइदूना ताइदु आइदु ताइदूना नाइदु हिया ताइदु। वेरी गुड, हिया ताइदू। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अंत ताइदू, हिया ताइदू। और इसे दूसरी तरह हम कैसे बोल सकते हैं? हुआ याइदू, हिया ताइदू। हुआ याइदू, हिया ताइदू, या फिर अंत ताइदू और हिया ताइदू। इसका आपको पता होना चाहिए कि अंता और हिया दोनों सेम सेम वर्ड होते हैं, क्योंकि वो भी वहीं पे वो भी ताइदू है, यहाँ पे भी ताइदू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करवा दें सिस्टर बुशरा नदीम, आप करवाएं एक दफा। याइदू वो वादा करता है। याइदू ना ताइदू आइदू ताइदू ना नाइदू, आगे या ताइदू। वेरी गुड, अफरीन आप करवाएं। याइदू याइदु अफरीन याइदू याइदूना ताइदू आइदू हमने सही समझ। ताइदूना नाइद नाइदू। अच्छा अच्छा, मैंने जी मैं करवा दूं आप जी। चलें करवा दें। मैं अपना माइक बंद याइदु करूँ। याइदुना ताइदु आइदु ताइदुना नाइदु ताइदु ही हिया ताइदु। इसको करवाएं दो लोग ना, एक सादिया आप सवाल करें और हनीफा आप जवाब दें। हल याइदू हाँ हनीफा, याइद। हनीफा आपका माइक चलिए निदा आप रिप्लाई करें। एक मिनट जी जी। हाँ, नाम याइदू। हल याइदू हाँ याइदू नाम याइदू। हल याइदूना नाम याइदूना। हल ताइदू नाम आयदू। हल ताइदूना नाम नायदू। जी, अच्छा बिल्कुल सही है, ये सेम उसी पैटर्न पे। अच्छा, इसके साथ अगर हम कोई लगा देते हैं अब ऑब्जेक्ट, यानी बताते हैं कि वादा जो है वो किसके साथ किया है, यानी कि हल याइदु जईदन, हल याइदु जईदन, क्या वो वादा करता है जैद से। जैद से वादा किया है, कर किया उसी ने है लेकिन जैद से किया है, क्योंकि जैद के ऊपर जबर है। यह आपको बताया था हमने कि जब इसम के लास्ट पे दो जबर या जबर आ रही हो तो वो एज ए ऑब्जेक्ट, यानी काम उसके ऊपर होता है, वो काम करने वाला नहीं होता बल्कि काम उसके ऊपर होता है। तो इस तरह अगर करेंगे तो इसकी बोलचाल करवा लें। नेक्स्ट कौन लोगे? सिस्टर आसमा यूसुफ आप वो सवाल करें, और सिस्टर अफरीन आप जवाब देंगी। सिस्टर आसमा आप सवाल करें। आपका माइक चलें आप शाजिया आता, सिस्टर शाजिया आप सवाल करें। हल याइदु जैदन नअम याइदु जैदन हल याइदूना जैदन नअम याइदुना जैदन हल ताइदु जैदन नअम आइदु जैदन हल ताइदूना जैदन नअम नाइदु जैदन। गुड। हल ताइदूना जईदन का क्या मतलब था सवाल का? क्या आप सबने जैद की मदद की?
उन्होंने मदद जवाब दिया क्या कि जी आपने हाँ, मदद नहीं, आपको मदद बड़ी याद आ रही है सारों को आज, सारी मदद वादा करते की है, वादा किया कि आप सबने जैद से वादा किया है। जी हाँ, हाँ, हम सब ने जैद से वादा किया है। किया, किया करते हैं, किया, करते किया हैं। नहीं। करते हैं या करेंगे। हाँ, किया नहीं करेंगे वरना या वो माजी हो जाएगा ना, जी, मुजारे में वो आपने माजी। जवाब देना है। ठीक है, एक तो माजी मुजारे का ख्याल रखा करें कि इस टाइम हम माजी पढ़ रहे हैं या मुजारे, दूसरा ये भी कि फ़ेल कौन सा है। अब वो हम तो वादे करी जा रहे हैं, आप मदद करी जा रहे हैं तो थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी देखें। अच्छा, अब देखें अमर, अमर हम कैसे बनाते थे, आपको पता है कि अमर हमेशा सामने वाले को दिया जाता है, हुक्म जो है वो सामने वाले को देते हैं। तो हमने इस मुजारे में से लिया ताइदु, ठीक है, ताइदु लिया, और वहां पे उसकी हमने मुजारे की निशानी को काट के लास्ट वाले को सुकून दे दिया। तो वो तो हमारा पहले ही छोटा सा हो गया, और पढ़ा भी जा सकता है। अगर ना ना पढ़ा जाता तो फिर हम साथ कुछ लगाते शुरू में या इधर उधर, तो फिर हम उसे कुछ और करते। जैसे अगर हम दाराबा में बनाते हैं ना, तो आपको पता है ना, दाराबा यदरिबू इदरिब, इदरिब उसे इसलिए बनाया जाता है, उसके साथ हमजा इसलिए लगाया जाता है कि जब हम उसको उसकी जब तदरीबू से बनाते हैं ना, तदरीबू, तदरीबू का ता काटा और एंड पे बा को लगाया जज़म, तो वो बन गया था दुआत। ता को काटने से दुआत पे जज़म आई थी। जज़म आपको पता है कि कभी भी लफ्ज के शुरू में अगर सुकून हो तो पढ़ा नहीं जा सकता अरबी में कभी भी। तो वो दुआत के ऊपर चूंकि सुकून था, उसको पढ़ा नहीं जा रहा था, इसलिए उसके साथ हमजा लगाई जेर वाली। तो हमने कहा इदरिब, इदरिब, लेकिन रा पे जेर ही थी और बा पे जज़म थी, लेकिन दुआत के सुकून की वजह से उसके साथ हमें हमजा लगानी पड़ी। यहाँ ये फायदा हुआ कि वादा में वाव तो पहले ही भाग गया था, जिस पे जज़म आनी थी वो तो पहले ही शॉर्ट था। तो ताई ताई दू से ता जब खत्म किया, तो आइन पे पहले ही जेर थी, तो वो तो पढ़ा जा सकता है। दाल को हमने लगाई सुकून तो बन गया इद। ये तो मजे की बात और छोटा हो गया, लिहाजा कमजोर तो मजे और छोटे होके तो और आसान हो जाते हैं। तो इसका बनेगा अमर इद, यानी वादा कर, ईदू, वादा करो, ला ताइद, तू मत वादा कर, ला ताइदू, तुम सब वादा मत करो। तो इसको देखें, अब इसका भी अगर ईद पता चल जाए, वो उसको हमने रेड सर्कल में कर दिया, ये चाबी बना दिया। अगर हमें फेल की चाबी से पता हो तो हम उसकी पूरी लाइन खुद बना सकते हैं, इद इदू, ला ताइद ला ताइदू। ठीक है, तो चाबी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, चाबी याद हो जाए ना तो बाकी सारा टेबल आसानी से याद हो जाता है। तो इसको आप करवाएं सिस्टर निदा, आप करवाएं, एक दफा तर्जुमे के साथ कराएं। ईद वादा कर, ईदू वादा करो, ला ताइद, ला ताइद वादा मत करो, ला ताइदू वादा मत करो। वादा मत करो। एक और कोई नेक्स्ट कोई नया नए कुछ आगे आए ना कोई लोग। बस मैं करवाऊं। जी करवाएं आप, शाइस्ता जी। ईद वादा कर, ईदू वादा करो, ला ताइद वादा मत कर, ला ताइदू वादा मत करो। जी, सिस्टर बुशरा आप मुझे बताएं, इनकी बोलचाल, जब अमर की बोलचाल होती है तो उसका जवाब किस में होता है। अगर मैं आपसे कहती हूँ इद करो, वादा कर, तो आप क्या कहेंगी सिस्टर बुशरा इम्तियाज। अपना उस माइक, बारे में अपना माइक माइक अनम्यूट करें। सिस्टर सदफ आप बताएं, सदफ आबिद। जी मैम, इसका आइद, आइद अच्छा अपनी तरफ करके करेंगे। जी मैं वादा करता हूँ, आइद अच्छा, दाल का चौथा जो है। मजारे का चौथा, वेरी गुड। अच्छा, और अगर मैं ज्यादा लोगों से कह रही हूँ ईदू, तुम सब वादा करो, तो फिर नाइदू, नाइदू, नाइद। हम वादा जी करते हैं, ठीक है बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ हमने पढ़ा था मुजारे के साथ कुछ और भी लगा सकते हैं जवाब देते वक्त, जरा जल्दी। सऊफा। वेरी गुड, सऊफा या सा, सऊफा, जरा जल्दी काम करना, ज्यादा ही ओबीडियंट होके करना हो तो फिर हम सऊफा या सा भी लगा सकते हैं। वेरी गुड, ये भी पता होना चाहिए आपको। अच्छा, अगर मना किया है, अगर मैं आपसे कहती हूँ ला ताइद मत वादा कर, तो फिर आप क्या कहेंगी। ला लगा देंगे साथ। ला लगा ला देंगे देंगे। साथ, ला आइदू, जी मैं नहीं वादा कर, मैं नहीं वादा करता। अच्छा, ला ताइदू, तुम सब मत वादा करो। ला नाइदू। ला ला नाइदू, नाइदू, वेरी गुड, ला नाइदू, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बोलचाल तो वही आपकी बहुत आसान है। आगे देखें, आ गया है इस्म फाइल, इस्म मफूल और मस्दर। सिर्फ मस्दर जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और हर टेबल का डिफरेंट है। उसका कोई खास फार्मूला नहीं है कि हम कहें हमेशा इस तरह ही बनना है। हर फेल का डिफरेंट मस्दर होता है, कभी कहीं जेर जबर कभी कहीं।
लेकिन जो फाइल मफूल है ना, वो QC1 के भी सारे और QC2 के भी सारे, चाहे वो कमजोर है चाहे वो सेहतमंद है, सबके फाइल मफूल एक जैसे ही बनने हैं। वही वाला स्टाइल है, फाइलुन मफूलुन, उसी जेर जबर के साथ, वाइदुन मऊदुन, वाइदुन वादा करने वाला, मऊदुन जिससे वादा किया गया। और बाकी जो मस्दर है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो हम इसका इसका बनेगा वादुन, यानी वादे से, वादुन वादा करना। तो इसको अब आप देख लें, वाइदुन वादा करने वाला, मऊदुन जिससे वादा किया गया, और वादुन वादा करना। इसको करवाएं सिस्टर शाजिया अता, आप कराएं। वाइदुन मौऊदुन वादुन। वादुन, ठीक है। अच्छा जी, अब आप एक और करा दें, फिर उसके बाद पूरा टेबल। सिस्टर अफरीन, आप कराएं। अफरीन साजदा। जी। वाइदुन मऊदुन वाइदुन। वादुन, अच्छा इसके अगर बोलचाल हो, तो फिर अगर हम कहते हैं कि हल अंत वाइद, क्या तुम वादा करने वाले हो? हल अंत वाइद, तो क्या न, कहेंगे आप? नाम नाम आइदु। नहीं नाम नहीं, अना वाइदु। अंता का नाम जवाब भी अना तो देना है ना। वाइदु। अंता का जवाब जी अना में देंगी आप। नाम अना जी। वाइदुन, जी वाइदुन जी, हाँ मैं मैं वादा वादा करने वाली हूँ। करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा अगर हम सबसे जी। पूछते हैं, हल अंतुम वाइदुन, नाम नहनु नाहनु वाइदुन। नाम वाइदु। नाहनु वाइद, क्योंकि अंतुम का जवाब आपको पता है नाहनु में होता है। अंतुम नाहनु नाहनु, अंतुम नाहनु नाहनु, और अंता नाहनु अना, अंता अना। अना तो अना। इसमें चूंकि फाइल और मफूल है ना, यानी ये इसम इसम आ गए, लिहाजा इसमें अंता आना भी आ गए साथ। वो कह रहा है तुम वादा करने वाले हो, वो कहता है हाँ जी मैं वादा करने वाला हूँ। तुम सब वादा करने वाले हो? हाँ जी हम सब वादा करने वाले हैं। तो इसमें हम सब और तुम सब और तुम और ये सारे भी बीच में शामिल हो जाएंगे। तो इसको आप इंशाल्लाह देखिएगा स्लाइड्स को। इसको क्लास लेने के बाद छोड़ मत दीजिए करें। इसको ना लाजमी, ये PDF स्लाइड जो आती हैं इनको जरूर देखा करें। एक दफा अकेले बैठ के तसल्ली से, फिर एक दफा रिकॉर्डिंग दोबारा, बेशक स्पीड तेज करके सुन लें, लेकिन जरूर क्लास की रिकॉर्डिंग दोबारा सुना करें। उसके बाद जब आप वर्कबुक करेंगे, पूरा टेबल लिखेंगे, तो देखें आपको फिर अच्छा याद होगा। और बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब चूंकि नए लफ्ज हैं, थोड़े से जुबान पे चढ़ने बहुत जरूरी हैं। वादा, याइदु, इद, वाइदुन, मऊदुन और वादुन। अच्छा इसका पूरा टेबल ये मुनस भी आ गया साथ। इसको मैं एक दफा पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट कोई एक करवाएगा। वादा, वादु, वादता, वादतु, वादतुम, वादना, हिया, वादत, याइदु, याइदुना, ताइदु, आइदु, ताइदुना, नाइदु, हिया, ताइदु, इद, इदु, ला ताइद, ला ताइदु, वाइदुन, मऊदुन, वादुन। अब करवाएं जी, इसको कौन पूरा कराएगा एक दफा? सिस्टर रुखसाना इब्राहिम, आप कराएं। मतलब नहीं बताना, बस पहले का वादा, मतलब बताएं, बाकी सारा ऐसे ही। जी। वादा, उसने वादा किया। वादु, उन सब ने वादा किया। आदत, वादता, आपने वादा किया। वादतु, मैंने वादा किया। वादतुम, आप सबने वादा किया। वादना, हमने हम सबने वादा किया। वादत, हिया वादत, उस औरत ने वादा किया। याइदु, वो वादा करता है। याइदुना, वो सब वादा करते हैं। ताइदु, तुम वादा करते हो। आप, आइदु, मैं वादा करता हूँ। ताइदुना, आप सब वादा करते हैं। नाइदु, हम सब वादा करते हैं। ताइदु, या ताइदु, वो औरत वादा करती है। ईद, वादा कर। ईदु, वादा करो। ला ताइद, वादा मत करो। ला ताइदु, वादा मत कर। ला ताइदु, वादा मत करो। वाइदुन, वादा करने वाला। मऊदुन, जिसने वादा किया गया। वादुन, वादा करना। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा इसमें ये तो पता है ना कि वादो की जमा है, तो वाहिद क्या होगी? वादो, जमा, वाहिद, वादा। वादा। वेरी गुड। इसी तरह वाद तुम की वाहिद क्या होगी? वाता। वाता। वाता, वात्ता। और अगर हम कहें याइदूना की वाहिद क्या होगी? याइदु, याइदु। याइदु। याइदूना, याइदु। ठीक है। अच्छा, ताइदूना के टुकड़े कितने होंगे? कोई टुकड़ा नहीं तो होता कोई फेल टुकड़े का। नहीं होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, याद है जी, वेरी गुड। अच्छा, वाइदुन जो है वो इसम है कि फेल है? इसम वाइदुन है। इसम है। इस्म है। इसम इसम है। है। अच्छा अब वादा बस आप, अब करता आपने है। इसका ये भी याद रखना है कि देखिए, वादा याइदु था ना, आइन पे जेर थी, और इद के अंदर भी आइन पे जेर थी। लिहाजा इससे भी आपको पता चलेगा कि इसका जो बाब है वो दरबा बाब है, ठीक है। इस ये फतहा हरगिज नहीं है बेशक ये शुरू में दिखता तो वहाबा की तरह ही है, लेकिन ये अलग है, इसका वो नहीं है। अब इसकी 6 चाबियां देखें। अच्छा इसका रूट लेटर आपको पता होने चाहिए। वादा के रूट लेटर कौन कौन से हैं?
इसके माजी को देख, वाव एंड दाल वाव आइन आइन दाल दाल वाव एंड दाल, वेरी गुड। और इसका बाप कौन सा है? बाप अगर कोई पूछे तो ज़ाराबा दारा दारा बाप बाबा है, और अगर कोड पूछे तो वाव आइन वाव एंड वाव आइन आइन, वाव वाव आइन, एंड बिल्कुल। चूंकि ये अभी अपना पहला ही है, यानी कि अपनी लाइन का पहला ही है, तो इसका वाव एन ही होगा। अच्छा, और पहली तीन चाबियां जो रेड कलर से लिखी हैं, ये हैं अफाल की चाबियां इनकी, यानी कि पूरी पहली माजी की, दूसरी मुजारे की, तीसरी अमर की। और जो अगली ब्लू वाले तीन लफ्ज हैं, ये इसम फाइल, इसम मफूल और मस्दर, ये है इसम। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसको एक दफा करा दें। सिस्टर फरा का हाथ खड़ा था, वो वापस चला गया। सिस्टर फरा, आप इसकी 6 चाबियां कराएं। अम, वआदा वआदू नहीं नहीं वअत्ता नहीं नहीं नहीं, 6 चाबियां सिर्फ, एक एक लफ्ज। अच्छा वआदा वआदा याइदु इद वाइदुन मऊदुन वअदुन। और बादा का मतलब क्या है? उसने वादा किया। जी। सिस्टर कुलसूम, आप करवाएं एक दफा इसकी 6 चाबियां। وعد يعد عد वाइद मऊद वाद वेरी गुड, उसने वादा माशाल्लाह। किया। कितना अच्छा आइन गले से निकाला है, ऐसे ऐन हमारा में मेरा नहीं निकलता। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें, ये आपका वर्कबुक का इस वाले का पेज है, वादा का। ये बहुत आसान है, ये आप कल रिवीजन में भी कर लेंगे। देखें, तुम सब वादा करते हो खालिद से, तुम सब वादा करते हो खालिद। ताइदूना जैदन। वेरी गुड। ताइदूना जैदन, खालिदन, जैदन नहीं, अब जैद खालिद हो गया है, खालिदन। अच्छा जी, आगे है वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फजला। अच्छा, इसको टुकड़े करके करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। पहले वल्लाहु, और अल्लाह, याइदुकुम, याइदुकुम, तुम सबसे वादा करता है। तुम सबसे। असल में याइदु ये वाला फेल था मुजारे का, और कुम साथ अलग से जमीर आई है ये वाली, तो वो बन जाएगा कि और अल्लाह वादा करता है तुम सबसे, जो कि मुजारे का है तो करता है। किसका वादा करता है? मगफिरतम, मगफिरत का, मिनहु, शिश की, और उससे फजल, और उसकी फजल से। गुड। अच्छा, आगे है हल वअत्ता खालिदन। तो ये तो क्या आपने तो ये वादा जो किया खालिद से? हाँ, तो इसका ना जीम जवाब दे। नाम, नाम वाद तो नअम खालिद वअतु खालिदन। हाँ, नाम वाद तो आ जाएगा। वेरी गुड। अच्छा जी, अब ये देखिए, जिस तरह वादा का पूरा टेबल किया, सेम इसी तरह एक लफ्ज है वजदा। और ये आपको पहले ही टीचर ने बता दिया है कि वजदा जो है वो वादा की तरह है, लिहाजा दरबा पैटर्न पे होगा। और इसका कोड जो होगा वजदा का, वो वादा, यानी वाव और ऐन इसका कोड होगा, ठीक है। और वाजदा का मतलब होता है उसने पाया। इसी से निकला है ना मौजूद, वजूद, ये वो वाला है। तो इसको भी आप इंशाल्लाह आप अपने सामने रखिएगा बुक को। वादा का टेबल सेम उसी जेर जबर पे, बस उसकी आइन की जगह और दाल की जगह जीम और दाल को घुसा दें, तो सेम उसी कंस्ट्रक्शन पे वो बनेगा। तो बड़ा अच्छा फिर आपको लगेगा कि आपकी वर्कबुक का वो पेज भी बिल्कुल साफ देख देख के आप बनाएं, तो वैसे बनेगा, ठीक है। इसकी 6 चाबियां बुक में भी लिखी हुई हैं, वो सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ। वजदा यजिदु, जीम पे जेर आएगी क्योंकि ये दरबा पैटर्न से है। यजिदु, और जिद, इसकी जीम पे अगेन जेर आएगी, जिद। वाजिदुन, मौजूदुन, और वजूदुन, इसका जो मसदर है वो डिफरेंट है, वजूदुन। तो बस ये अब आपको पता होगा, तो आप सारा इंशाल्लाह खुद बना लेंगे। बाकी रिवीजन क्लास में भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा टेबल है वो यहाँ तक हो गया। यानी कि हमने सबसे पहले किया था वहाबा, जो कि फातहा पैटर्न पे था, और उसका मुजारे यहाबू। देखिए, उसके भी सेकंड लास्ट पे जबर, और यफ्ताहू के भी सेकंड लास्ट पे जबर। इसकी शक्ल से भी पता चला कि ये फतहा बाप पे था, वहाबा, यहाबू। और उस वाले पैटर्न पे हमने एक लफ्ज पढ़ा था वदा, ठीक है, उसने रखा, वादा, यादाऊ। अब हमने आज किया वादा, ये है दाराबा। और आपको इसकी अगर शक्ल याद होगी ना, कि वो वहाबा जो था वो फातहा की लाइन में था, जो वादा था वो दाराबा की लाइन पे था, तो इससे भी आपको याद रह जाएगा वादा, याइदू। और इसकी इसकी जैसा मिलता जुलता हमने पढ़ा वजदा, याजीदू। तो इस तरह करके हमने ये 4 फेल समझे पढ़ लिए हैं, 2 उसके जो मेजर थे और 2 उनके एग्जाम्पल्स उसकी साथ की। तो इस तरह करते करते इंशाल्लाह ये हम आगे बढ़ते जाएंगे, और हमारा ये टेबल अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाता जाएगा। और आपको, लेकिन ये याद रखिएगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अपने साथ होमवर्क याद रखें, 2 तिलावत के, और तिलावत अब आपकी बढ़ा दी गई है 10 मिनट, और 2 पढ़ने पढ़ाने के, बुक से भी स्लाइड से भी। एक सुनने का, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं आप, अपने दोस्त को, अपने साथी को, किसी को बताएं।
कोर्स के बारे में उसको टेबल सुनाएं ताकि उसको भी शौक पैदा हो, और नमाज में सूरतें बदल बदल के पढ़ें। और अल्लाह और प्लीज अपने काम साथ साथ कर लें। अभी थोड़ा नेट का इशू है, लेकिन अगर आप अपने होमवर्क्स लैपटॉप पे खोलेंगे ना तो खुल जाएंगे। थोड़ा मोबाइल्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं कुछ जगहों पे, तो लैपटॉप पे खोलें, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो जल्दी कर लें, क्योंकि साथ साथ करते रहेंगे तो आसानी है। बाद में फिर याद रखिएगा, इतने सारे टेबल इकट्ठे हो जाने हैं कि आपने फिर कहना है कि सब मिक्स हो गया है। तो अभी मैं आपसे साथ साथ कह रही हूँ कि साथ साथ चलते जाए ना, फिर बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। और लिख के देखें टेबल्स को, और बार बार पढ़ें इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, बार बार, कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए और हमारे दिमाग को भी खोले, हमारे जहनों को भी खोले, और हमें हिदायत के लिए कुरान पढ़ने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, इस कुरान को हमें पढ़ने का, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।